ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था? सब चाइना। चाइना का फॉर्मूला युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री, यूक्रेन को आज चाहिए परमाणु मारेगा, समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं। अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है? अमेरिका ने एक बम, और इसमें कोई इंजन नहीं है, और इसको जब पहाड़ पे गिराया जाता है ना, पहाड़ को मक्खन की तरह काट देता है। ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है स्टील को जितना मजबूत बनाएंगे वो काला होते जाएगा। सुंदर स्टील जिसका बर्तन देखें ससुरा कमजोर स्टील है, चम्मच को इसे मुड़िएगा मुड़ जाएगा। रेल की पटरी जिसपे ट्रेनमा दौड़ती है वो स्टील होता है, लेकिन करियठा होता है एकदम। तो करियठा स्टील ज्यादा मजबूत होता है, गोरका कोनो काम के नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खाली देखो ही में ठीक रहता, मजबूत नहीं होता है। अमेरिका ने तो पता नहीं कौन सा निकल एलॉय स्टील बनाया है। वो निकल एलॉय स्टील इतना खतरनाक स्टील है, उसमें निकल है, एलॉय है, और कई सारे कंपोजिशन बनाया है। हालांकि उसमें से कुछ डेटा लीक हुआ था, तो हम लोग के पास वो डेटा है तो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन उसमें डेटा में ये है कि कौन कौन सी चीजें मिलाया है, किस अमाउंट में मिलाया ये पता नहीं है। ये ईरान को पता हो गया है, क्योंकि वो करे पे मारा है मिसाइल, और दे दिया है चाइना को। में से कई टुकड़ा हुआ है, तो एक टुकड़ा दिया है रूस को, एक टुकड़ा दिया है चाइना को, एक पगला को दिया है किम जोंग को। अपने भी रिसर्च कर रहा है। अब किम जोंग कर रहा है, हमरा क्या बुझा रहा है, मैं थरिया लेके कुछ खाएंगे, लेकिन वो रिसर्च कर रहा है। तो निकल एलॉय स्टील इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा कि आप ऐसे समझिए कि उसको, उस निकल एलॉय स्टील का अमेरिका ने एक बम बनाया। क्या बनाया? बम बनाया। मिसाइल, बम नहीं मिसाइल। और इसमें कोई इंजन नहीं है। आप कल्पना करो, मिसाइल में इंजन होता है ना, कोई इंजन नहीं है। और इसमें बारूद भरा है। अब ये है इसकी आउटर केसिंग, केसिंग मतलब बाउंड्री, आउटर केसिंग ये निकल एलॉय स्टील का बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बारूद भरा है 14,000 केजी, यानी 14 टन। 1000 केजी को टन कहते हैं। इसमें एक भी रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं लगा, ये चलता ही नहीं है। हाथी है ससुरा, एक हाथी 1 टन की होती है। ये कितने टन का है? 14 टन। कितने टन का है? यानी कितने हाथी के बराबर? 14 हाथी के बराबर है। कितना भारी होगा? अमेरिका इसको जहाज में लोड करता है, B2 स्पिरिट, B2 स्पिरिट। और इसको जब पहाड़ पे गिराया जाता है ना, पहाड़ पे, तो ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पहाड़ को मक्खन की तरह काट देता है। और भार कितना ज्यादा है? 14 टन। तो वो इतना मजबूत है कि पहाड़ को काट देता है, और वजन के सहारे अंदर घुसते जाता है। और पता है कितना घुस जाता है? 200 मीटर। अब ऐसे समझो 200 मीटर क्या होता है? 200 मीटर क्या? 5 मीटर का एक तल्ला। 5 मीटर नहीं, मतलब 3 मीटर का एक मंजिल होता है। 3 मीटर का एक मंजिल, यानी 200 मीटर का मतलब 18 तल्ला। नहीं हो गया? कितना तल्ला होगा? 18 नहीं होगा जी, ज्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएगा ना। अच्छा, 60 तल्ला मान के चलो। 17 18 180, तो कितने मंजिल? 60 मंजिल, 60 तल्ला। इतना ऊंचा पहाड़ चीरते हुए नीचे पहुंच जाता। किस चीरते हुए नीचे पहुंच जाता? किस चीज का बना होता है? निकल एलॉय स्टील का, निकल स्क्वायर। और पहाड़ को क्या कर देता है? चीर देता है। क्या इसमें इंजन लगा है? अपने वजन से चीर देता है। तो जहाज से ले जाता है अमेरिका, जिस जगह पे उसके ऊपर गिरा देता है। कौन सा स्टील है? निकल एलॉय स्टील। और उतना ज्यादा अंदर घुस जाता है। सोचिए अब पहाड़ कितना मजबूत होता है। और उसी में थे अंदर खमैनी, मारा अंदर जाके ब्लास्ट हो गया। और अमेरिका ने जानते हैं ऐसे ऐसे 14 को बम गिराया। 14 टन के कई को बम गिराया। हम लोग दिवाली के दिन को मिर्चैया बम छोड़ेंगे तो कहेगा अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया। ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था? सब चाइना। लोकेशन कौन दिया था? चाइना। सोचिए, और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो चाइना पीछे से वार करने वाला। ऑपरेशन सिंदूर में रडार, इंटेलिजेंस, ये सब कौन दे रहा था? चाइना। अब पैसा कौन दे रहा था? अमेरिका। आगे बढ़े, बोलिए। हमसे युद्ध नहीं हुआ है चाइना से, अभी हम लोग का इतना कब्जा किया है कौन? चाइना। अब वो मांगता है कि इसको देते हैं, बस इसी बात को लेकर। और दूसरा, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वहां इलेक्शन नहीं होता। जब इलेक्शन नहीं होगा, आप जैसे मान के चलिए सरकार बना ली, आप लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहते, याद रखिएगा कि आप जितना वादा करके प्रधानमंत्री बनिएगा उतना पूरा कर नहीं पाइएगा। अब एक ही रास्ता बचता है कि लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो चाइना का फॉर्मूला युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री, यूक्रेन को आज चाहिए परमाणु मारेगा, समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है। क्योंकि जितना देर तक युद्ध रहेगा, गवर्नमेंट, पब्लिक और ऑटोमेटिक किसका साथ दे देती है? गवर्नमेंट। तो चाइना चाहता है कि उसके यहाँ विद्रोह ना हो, वरना लोग डिमांड कर देंगे कि इलेक्शन होना चाहिए, तुम ही क्यों रहेगा। इसलिए वो सोचते रहते, ईवी मेरा है, ईवी मेरा है, ईवी मेरा है, ईवी मेरा है। तो थोड़ा सा कुछ
और भारत में लोकतंत्र है, हम लोग को टॉर्चर करके रखना चाहता है ज्यादातर, और पाकिस्तान को उधर से हेल्प करता है। एक लाइन खींचा, विभाजन हो गया, खत्म। और आज तक हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं समझे। लड़ाई इस बात का होना चाहिए, पाकिस्तान को कहना चाहिए आओ जब मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। अगर भारत में मिल जाए, पूरा पाकिस्तानियों को कहते हैं तुम जितना पढ़ाई करेगा हम फ्री में कराएंगे। पहला तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा, पूरा कम पैसा बच जाएगा, इलाजो कराना होगा तो हम करा देंगे, भारत में मिल जाओ। नहीं समझ में आ गया कितना फायदा है उन सबको। यहाँ राशन पे खाना भी मिलता है, भात भी मिलता है, भारत में बस मिल जाओ। सर मत बुलाइए पाकिस्तानियों को, अगले दिन कोचिंग में बम फोड़ देगा। तो ये भी बात सही है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा उन सबको। अरे भाई उस सबको मिला लिया जाएगा, बॉर्डर वैसे ही रहेगा, बस मिला लिया जाएगा, उधर रहो, इधर आने की जरूरत नहीं, बस मिला लिया जाएगा, उधर ही रहो, बस ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसमें ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इलाज भी ऑनलाइन सिखाएंगे। देखो ऐसे सुई पकड़ो, हाँ सुई यहाँ लो, हाँ कचाक दे मारो, कचा मार दियो, हाँ आगे बढ़े। बड़ी पाकिस्तानिया सब चिढ़ता है जो हमसे, हाँ उस सबको पाकिस्तानी खूब स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, उसे बोल दीजिए ना खान सर ऐसा बोले, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। कह रहा है सर कि बहुत जालिम आदमी है ये हमको। आज तुम पहलगाम में हमला करके गए हो, बर्थडे केक काटने आए थे, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है सर? भैया रूस का ही एक जमीन था, नाम था अलास्का, रूस ने बेच दिया किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका और रूस सटल हैं सब अलास्का में। अलास्का कौन बेच दिया था? रूस। अब बैल था, दुनिया का सबसे बेवकूफी डिसीजन यही था। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया। अलास्का में क्या निकल गया? खनिज से भरदार निकल गया पूरा का पूरा। ये दोनों छिपके हैं सब। हम आपको वो नक्शा अब ये तो डिपेंड करेगा कि नक्शा को किसी ने खोला किधर से। जैसे मान के चलिए यहीं से नक्शा खोल दो तो ये देश अलग दिख जाएगा, ये दुनिया अलग दिख जाएगी। हम एक अभी इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको ये वाला नक्शा, देखिए इस नक्शा को देखिए, यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये जापान दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। ये अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का ये राज्य अलास्का, ये रसिया, ये यूएसए। अब समझ में आया क्यों लड़ते रहते हैं सब। ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो। तो दो चीजें, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल, बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलेगा। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया? अमेरिका ने। जो पेट्रोलियम बनाता है सबको मार के खत्म कर देता। हम लेंगे, सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता है, सबको मार देगा। सबसे अनएथिकल होते हैं। 12 में ससुरा नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगेगा। अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी किए। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा, समझ जाएगा, ताजमहल फीका पड़ जाए, अत्तर मार के थूकेगा माथा में छेद हो जाएगा, नहीं समझ आ गया। और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है पता नहीं उसका बाप कौन था, इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है। और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे बिया के लेकर? तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे धीरे डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोच लेगा तुम्हारा। तुम तनी बोल के देखो हम नंगटे नाचेंगे, नाच सोच रहा वो लड़ जाएगा, नहीं समझ गया? तुम तनी बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और इस सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। जैसे कोई बोले कि हम उघारे नाचेंगे, तुम कौन है बोलने वाला, ये बात तुरंत कैलिफोर्निया में बैठे सर्वर रूम को पता चल जाता है कि फला कंटेंट क्रिएटर ने नाचने गाने को प्रमोट किया है, उसके वीडियोस में ध्यान दे व्यू चल जाएगा और प्रचार दे देंगे ताकि वो कुछ कमा ले, बस हो गया। और धनाधन का तोरो को हम यही बनाएंगे। जहां स्वामी विवेकानंद भाषण देने गए थे शिकागो में, आज वहां 80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते, कोई मतलब नहीं। वो खुदे कंफ्यूजन में रहती है, बाप था कौन इसका, समझ में? ये तो हाल हो गया।